अस्सलाम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो है सेकेंडरी की बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, दैट इज होम्योस्टेसिस। ओके, हमने, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, दैट वाज एक्सक्रीशन। ठीक है, हमने ये देखा था कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा कि प्लांट्स किस किस मेथड से अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई के बटन पे क्लिक करके पिछली प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको इस वीडियो में बेसिक जो है समझ आएगा तो ही आपको आज की वीडियो का जो है वो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़े उसके अच्छे से समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सक्रीशन इन प्लांट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन को देखें तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज मेनली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, कि अगर हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके बनने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, कि अगर हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करें, उसमें हम जो मेन हमारा जो फोकस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट पे हो, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, अगर हम ह्यूमंस की फूड की बात करें या एनिमल्स की फूड की बात करें तो जो फूड होती है इसमें हम तीन तरह के मिनरल्स देते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज लिपिड्स एंड नंबर 3 इज प्रोटीन। ओके, तो अगर हम इनकी वन बाय वन बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के बाद, इनके मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में दो चीजें रिमूव होती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस आ जाता है? प्रोटीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी चीज भी आती है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हमने यहां तक बेसिक पढ़ा कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, फूड में कौन कौन चीजें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट करती हैं। अगर हम एनिमल्स को देखें तो ऑब्वियसली बात है, एनिमल्स जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के एनिमल्स हैं। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मेरीन, कुछ सॉल्ट वाटर, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। तो उस हिसाब से उनके एक्सक्रीटरी जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो भी डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट पे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड नंबर 3 आइसोटोनिक। अगर हम वन बाय वन इन तीनों की बात करें, जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उनमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, और जो हाइपरटोनिक होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में कौन सी चीज एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट है, तो अपनी बॉडी से क्या करेंगे, एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे। आइसोटोनिक क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो मेंटेन होती है, उनमें साल्ट और जो उनके सॉल्ट जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन होता है, उन्हें उसको चेंज करने की या रिमूव, किसी चीज को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के साथ हमारे पास एक और चीज होती है, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स। जब इन दोनों के अगर प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म करनी है, उसके बाद प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की जब कैटाबॉलिज्म होती है, जो प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म होती है, तो इसके रिजल्ट में बनते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का बेसिक जो है वो आप 9th में पढ़ चुके हैं, ये आपको ही पता होगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे पास होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, मतलब कि इनके कैटाबॉलिज्म जब होता है तो क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो जब इन दोनों का, अमाइनो एसिड्स का और नाइट्रोजिनस बेसिस का कैटाबॉलिज्म होगा तो हमारे पास एक जो है वो चीज बनेगी, एक जो है प्रोडक्ट रिमूव होगी, दैट इज अमोनिया। हम इसको कह देते हैं अमाइनो ग्रुप।
ओके अब यहाँ पे क्या हुआ है, अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेस के नतीजे के ब्रेकडाउन में क्या बना है, अमोनिया। अब जो वो प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेस में कैटाबोलिज्म होते हैं, उनके कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में अमाइनो ग्रुप बनता है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड, मैं यहां पे लिख देती हूँ, डी अमाइनेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई यहां तक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके यहां तक हमने जो है क्या किया, हमने उनकी रिमूवल करवाई, कैटाबोलिज्म करवाया अमाइनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का, तो हमारे पास क्या चीज बनी, अमाइनो ग्रुप। ओके अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो लाजमी आ रहा होगा कि हमारी बॉडी से इस ग्रुप को निकालना क्यों चाहिए, क्योंकि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें ये देखा अमाइनो ग्रुप देखा, तो हम इसमें ये देखेंगे कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बॉडी से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाने की जरूरत क्या क्यों होती है। तो अब अगर हम इसके रीजन देखें तो हम इसमें बेसिक्स जो है वो मेन रीजन देखते हैं। ये क्या करता है कि अमाइनो ग्रुप हमारी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, तो क्लॉटिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के ब्लड के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। थर्ड पॉइंट पे क्या करता है, काज कॉन्वुलेशंस। अब कॉन्वुलेशंस क्या होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, इंसान को बॉडी बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता। उसके बाद कोमा में भी जा सकते हैं अगर अमोनिया रिलीज नहीं हो रहा अमाइनो ग्रुप, और इवेंचुअली यहाँ पे डेथ भी कॉज हो सकती है। क्यों ये सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो हमारी बॉडी में रिसाइकल हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं, लेकिन ये जो अमाइनो ग्रुप है ये ना तो रीयूज होते हैं ना ही ये रिसाइकल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको रिमूव करने की बहुत जरूरत होती है हमारी बॉडी की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम देखें तो जो अमाइनो है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, जिसको हमने अमाइनो को रिमूव करवाया अमाइनो एसिड से, तो ये बेसिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंडीशंस में रिमूव होता है एनिमल की बॉडी से, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। तो ये हमारे पास थ्री फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि अमोनिया जो है अमाइनो ग्रुप कितनी फॉर्म्स में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाते हैं। तो नंबर 1 हम अगर देखें तो ये NH3 की फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया की फॉर्म में भी रिमूव हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में भी रिमूव हो सकते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें तो एनिमल्स अमोनिया क्यों रिमूव करेंगे, यूरिया को रिमूव करेंगे और यूरिक एसिड क्यों रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कौन से एनिमल जो है इनकी अडेप्टेशन किस तरह से होती है और वो क्यों ये ग्रुप जो है वो इस फॉर्म में अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्यों रिमूव करते हैं, वो कोई और मेथड यूज क्यों नहीं करते। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तीनों की, ठीक है, तो जो अमोनिया है ये कौन से ऑर्गेनिजम्स रिमूव करते हैं, मोस्टली एक्वेटिक फिशेस। ठीक है, जो वाटर एनिमल्स होते हैं या फिश होती है वो अमोनिया रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद जो मैमल्स हैं, मैमल्स आ गए इसमें, इस ग्रुप में बोनी फिश, शार्क्स, और लास्ट में आता है हमारे पास एम्फीबियन। ये ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, यूरिया की फॉर्म में। जबकि हमारे पास जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल, ये किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ओके, तो यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने ये देखा जो अमाइनो ग्रुप है वो 3 तरीकों से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवा देता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया कौन से ऑर्गेनिजम्स रिमूव करते हैं, एक्वेटिक फिश, यूरिया मैमल्स, बोनी फिश, शार्क्स एंड एम्फीबियंस। यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स रिमूव करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। अब नेक्स्ट हम इनके फॉर्मूला देखते हैं 1 बाय 1 के अमोनिया का, यूरिक और यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें मैंने अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का फॉर्मूला ड्रॉ किया है। ये आपको ये फॉर्मूला भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एज अ
लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ओके, तो अमोनिया बेसिकली NH3, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 अमाइनो ग्रुप है NH2 और NH2। अगर यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला में 2 रिंग्स आते हैं, एक 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन और अमोनिया, यहाँ पे फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग कर रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्डिंग है। ये कार्बन यहाँ के नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन कार्बन से, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, और कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके साथ NH आता है, इसके साथ H आ जाता है। तो बेसिकली ये है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब अगर हम 1 बाय 1 ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, अमोनोटैलिक। ओके, कि वो ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स क्या है, अमोनोटैलिक है। यूरिया जो रिलीज करेंगे उन्हें कहेंगे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्यों रिलीज करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन क्यों आती है एनिमल में, वो यूरिया वाले ऑर्गेनिजम्स अमोनिया क्यों नहीं रिलीज कर सकते, यूरिक एसिड क्यों नहीं एक्सक्रीट कर सकते। तो जो देखिए अमोनोटैलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, मेनली एक्वेटिक फिशेस। तो ये क्या करते हैं, इन्हें इनकी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, इनकी बॉडी में वाटर ज्यादा है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करना है। तो जो अमोनिया है ये हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो इसके लिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को अपने बॉडी से रिलीज करते हैं। तो इनके 1 बाय 1 पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म इन्हें क्या चाहिए, नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जब अमोनिया जो है ये टॉक्सिक है तो इसको रिलीज करने के लिए उन्हें ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। अब यहाँ इस ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या चाहिए, इन्हें हैज रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, कि इन्हें जो है ना ज्यादा पानी चाहिए ना कम चाहिए, एक नॉर्मल अमाउंट चाहिए। जबकि जो यूरिकोटैलिक है इनके पास क्या होता है, हैज शॉर्टर सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब कि जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास बहुत कम पानी होता है, इस वजह से ये यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास पानी ना ज्यादा होता है ना कम होता है, नॉर्मल अमाउंट में होता है, तो यूरिया रिलीज करते हैं। और जो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए अमोनिया को रिमूव करते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें वाटर की अमाउंट की बात करें कि कितना कितना पानी चाहिए, तो जो मोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें 500 ml ऑफ वाटर चाहिए अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज करने में। ठीक है, 500 ml ऑफ वाटर नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए कितना पानी चाहिए, 500 ml। तो ऑब्वियसली बात है जो ह्यूमन बॉडी है उसमें तो इतना जो है वो वेस्ट वाटर नहीं होता कि अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज करें। तो जो फिश होते हैं, जो एक्वेटिक फिशेज होती हैं, वो अपनी बॉडी से किस फॉर्म में वेस्ट वाटर को रिमूव करती हैं, अमोनिया की फॉर्म में। और कितना पानी, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए कितना पानी होना चाहिए होता है, 500 ml ऑफ वाटर। अगर हम यूरियोटैलिक एसिड की ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन्हें जो है, इन्हें 1 ग्राम जो यूरिया रिलीज करने के लिए इन्हें 50 ml वाटर चाहिए। ओके, इन्हें जो है 50 ml ऑफ वाटर नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। जबकि जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें ओनली 1 ml वाटर चाहिए। ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह, क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो बहुत कम यूज करते हैं, तो इनकी बॉडी में पानी बहुत कम होता है, तो इससे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो इसमें जो है वो ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये रिलीज किस फॉर्म में करते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं वो कौन से हैं, वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर इनके प्रपोर्शन देखें तो ये जो 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा रिमूव किए जाते हैं बॉडी से। उसके बाद अगर हम इससे लेस अमाउंट देखें तो वो क्या चीज रिमूव होती है, क्रेटिनिन, क्रेटिन और ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड TMO। ओके, तो अगर हम देखें वेरी लेस कि सबसे कम कौन सी चीज रिमूव होती है, तो वो आते हैं हमारे पास प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। ओके, तो जब प्यूरिन और पायरामिडीन की मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ केमिकल्स बनते हैं, वो देखते हैं। एक साइड में हम प्यूरिन्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं पायरामिडीन्स। तो जब इन दोनों की मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म इन दोनों का जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो हमारे पास जो प्यूरिन्स हैं ये 3 चीजें रिमूव करती हैं, अमोनिया, यूरिया एंड एलेंटोइन। जबकि जो पायरामिडीन्स हैं ये क्या चीज रिमूव करते हैं, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन एंड यूरिक एसिड। समझ आ गया आपको यहां तक? यहां तक हमने ये देखा, ये भी जो है मेनली के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स रिमूव करते हैं। मोस्टली जो है क्या करते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो चुका है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने आज आपको जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताए हैं, तो ये आपको इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, MCQs भी आ जाते हैं, जिसको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे, आपने इसको अच्छे से याद करना है, अगर आप इसको अच्छे से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपको इस टॉपिक में से किसी भी किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, MCQs आता है, तो आई होप आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।